बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन 5 है। फाइंड रेंज वेरिएंस SD एंड MD इन मास ऑफ 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल। यहाँ पर टेबल में आपको दिया हुआ है मास ऑफ ब्लॉक इन kg, 7.1 to 7.3, 7.4 to 7.6, 7.7 to 7.9। ठीक है, आपको क्लास ये क्या दी हुई है, आपको क्लास लिमिट दी हुई है। लोअर क्लास लिमिट है या अपर क्लास लिमिट है। क्लास लिमिट दिया हुआ है तो आपको क्लास मार्क मालूम करना पड़ेगा। तो क्लास मार्क जो है वो हम x लेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 5, 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डेटा कैसा है, डेटा जो है वो ग्रुप्ड है इन कंटिन्यूस क्लासेस। यहाँ हम लिखेंगे डेटा आर ग्रुप्ड इनटू continuous classes with spacing between the classes। स्पेस बिटवीन द क्लासेस d इज इक्वल टू, ठीक है, स्पेस बिटवीन द क्लासेस d से डिनोट करते हैं। d यहाँ पर कितना है, तो अब आप देख लें कि डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ सेकेंड क्लास। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का जो फ़र्क है वो d होता है। यहाँ 7.3 है, यहाँ 7.4 है, तो कितना है डिफरेंस, 0.1 का डिफरेंस है। तो d यहाँ पर कितना होगा, 0.1। सो रेंज इज इक्वल टू, रेंज किसके बराबर है, अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ फाइनल क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ इनिशियल क्लास। क्लास बाउंड्री में आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट में से आप माइनस कर देते हैं d/2 को। ठीक है, ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 7.1 है लोअर क्लास बाउंड्री, और इसमें से d 7.1 माइनस d कितना है, 0.1 है, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री किसकी आएगी, इनिशियल क्लास की, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास ली है इनिशियल क्लास। ठीक है, तो ये आई से डिनोट, सॉरी कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। ये मैंने क्या मालूम किया था, लोअर क्लास बाउंड्री फॉर इनिशियल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है लोअर क्लास बाउंड्री फॉर इनिशियल क्लास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 7.1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आप LCB की जगह पर आप ये लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने अपर क्लास बाउंड्री मालूम करनी है। अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। अपर क्लास कौन सी है, अपर क्लास ये वाली है, सबसे ऊपर की क्लास, और इसकी लिमिट, अपर क्लास लिमिट 9.1 है। इसमें आप क्या करेंगे, प्लस करना है d/2। d कितना है, 0.1 है, और 2 से डिवाइड करना है। सही, तो यहाँ मैंने यही लिखा हुआ है 9.1 अपर क्लास लिमिट और d/2 0.1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, रेंज किसके बराबर है ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आगे मैंने रेंज में अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फाइनल क्लास, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिए, और फिर दरमियान में माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाएंगे। और लोअर क्लास बाउंड्री के लिए हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लोअर क्लास बाउंड्री किसके बराबर है, 7.1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 2। वही मैंने यहाँ ब्रैकेट में करके लिख दिया। अब आप इसको डिवाइड कर लें और इसमें 9.1 प्लस कर लें, जो वैल्यू आए उसको नोट कर लें। इसी तरह 0.1 को 2 से डिवाइड करें, जो वैल्यू आए उसको 7.1 में से 0.1 डिवाइडेड बाई 2 को माइनस करना है। ठीक है, जो वैल्यू आएगी तो फिर आप उसको नोट करें और फिर माइनस कर दें, दोनों का डिफरेंस निकाल लें, कितना आएगा, 2.1 kg आएगा। इस तरह से हमारे पास ये रेंज आ गया। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, फर्स्ट वी फाइंड आउट मीन। सबसे पहले हम मीन मालूम करते हैं। मीन के लिए फॉर्मूला है सिग्मा XF डिवाइडेड बाय सिग्मा F। XF मालूम करना है और आपको F भी मालूम करना है, तो ये हम टेबल में करेंगे। कंप्यूटेशंस आर शोन इन द टेबल। नाउ द कैलकुलेशन फॉर वेरिएंस SD MD आर समराइज इन द टेबल। अब यहाँ पर मैंने कॉलम बना लिए हैं, क्लास लिमिट के कॉलम है,
क्लास लिमिट का कॉलम है क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी एक्स एफ और फिर आगे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बनाते आए हैं टेबल में। तो यहाँ पर आपने जो क्लास लिमिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने उतार ली है 7.1 से लेकर 7.1 टू 7.3 और लास्ट है 8.9 टू 9.1। इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी मैंने सामने इसको उतार दी है। अब चूंकि हमारे पास क्लास लिमिट दी हुई है तो हमें क्लास मार्क मालूम करना है। क्लास मार्क मालूम करना मैं आपको कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ। इन दोनों का मीन लेना है। 7.1 प्लस 7.3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास इसका मीन कितना आएगा 7.2 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 7.2 इसका मीन आएगा। इन दोनों का मीन आएगा 7.5। ठीक है, दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 7.8, 8.1, 8.4, 8.7 और यहाँ पर 8.9, 9.1 है, इसका आएगा 9। ये हमने क्लास मार्क निकाली है। ये क्या है, एक्स है। अब आपने x मल्टीप्लाई बाय एफ करना है, तो यानी 7.2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके सामने लिख देंगे। 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21.6 आ रहा है। इसी तरह 5 को भी करेंगे 7.5 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा 37.5। 9 को 7.8 से करेंगे तो आंसर आएगा 70.2। इसके बाद आएगा 113.4, 92.4, 92.4। 6 को 8.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 52.2 और 2 को 9 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18। ये हमने एक्सेप्ट मालूम कर लिया। अब इसका आपने इन सबको प्लस करना है। सबमिशन टोटल चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ टोटल लिखा हुआ है तो आप ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लास मार्क का टोटल नहीं चाहिए, इस पर आप यहाँ डैश लगा दें। फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए आपको और एक्सेप्ट का, तो ये इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50 और इन सबको प्लस करने पर आएगा 405.3। अब सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो इसके सामने ही मैं कर रही हूँ। हमारे पास कितना है 405.3 डिवाइडेड बाय f कितना आ रहा है 50, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8.106। ये आपने निकाल लिया मीन इसका, ठीक है। अब आपने आगे इस मीन को माइनस करना है। अब इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस एस सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। इसके लिए आपको एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर मालूम करना है, सही। तो अब हम टेबल की तरफ आ जाते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, क्लास मार्क 7.2, इसमें से आपने माइनस करना है क्या 8.106, ठीक है, 8.106। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 8.106 बड़ा है, मीन बड़ा है, तो इसलिए माइनस साइन आएगी और आएगा 0.906, ठीक है। इसका यहाँ पर स्क्वायर ले लें, कितना आएगा 0.8208। अब इसी तरह आपने x क्या है 7.5, 7.5 में से मीन माइनस करेंगे 8.106, तो आंसर क्या आएगा -0.606। इसका स्क्वायर ले लें तो 0.3672 आएगा। इसी तरह 7.8 में से मीन माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -0.306 और इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 0.0936। इसके बाद है 8.1 में से 8.106 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा -0.006 और इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा आपके पास 3.6 × 10⁻⁵ -5। इसी तरह 8.4 है, उसमें से भी माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा, अच्छा अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि 8.4 8.106 से बड़ा है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा 0.294। इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 0.08
8.64 सही। इसके बाद 8.7 है, इसमें से भी मीन माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.594 और इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 0.3528। इसी तरह 9 में से माइनस करेंगे 8.106 तो बचेगा आपके पास 0.894 और इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 0.7992। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है f से। आगे इस वाले कॉलम में f से मल्टीप्लाई हो रहा है, सम स्क्वायर ऑफ डिविएशन को f से मल्टीप्लाई करना है। f क्या है, 3 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.4624। इसी तरह आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है 0.3672 को, तो आंसर आएगा 1.836। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आंसर आएगा 0.8424। 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो आपके पास आंसर आएगा 5.04 इंटू 10 बेस टू दी पावर -4। फिर नीचे भी आपको इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। 0.0864 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.9504 आएगा। इसके बाद 2.1168 आएगा और फिर 1.5984 इन सबको प्लस करना है, इन सब का सबमिशन चाहिए। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सबमिशन आ रहा है 9.8082। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, सबमिशन ऑफ f 50 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरिएंस मालूम करेंगे। वेरिएंस इज इक्वल टू 9.8082 डिवाइडेड बाय 50। आपके पास आ रहा है 0.1961। इसके बाद आपने SD मालूम करना है। SD क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, SD जो है वो जो आपने वेरिएंस निकाला है उसका स्क्वायर रूट ले लें। वेरिएंस क्या है 0.1961, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, आपके पास SD आएगा 0.4429। ठीक है, अब बुक के अंदर आपका 3 दिया हुआ है, 443, तो ये 29 जो है वो 3 भी आप ले सकते हैं क्योंकि आगे नंबर कंटिन्यू है, तो आप इसको इसकी जगह आप 3 भी लिख लें, वो भी सही है, ये भी सही है। अब हमें क्या मालूम करना है, मीन डिविएशन MD के लिए फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन डिविएशन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा f हम मालूम कर चुके हैं। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। x माइनस एक्स बार, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, यही है, इसमें आपने माइनस साइन हटा देना है, प्लस कर देना है, तो प्लस साइन के साथ लगाएंगे 0.906, तो इन सबको उतार देना है 0.606, 0.306 और इसके बाद क्या है 0.006, 0.294, 0.594, 0.594, 0.294, 0.594 और लास्ट है 0.894। सही, अब इसको आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 0.906 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, अब यहाँ पर जगह नहीं थी तो कॉलम मैंने इसका नीचे बना दिया है, यहाँ मैं लिख देती हूँ x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय f। यहाँ आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, तो 0.906 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 2.718। फिर उसके बाद आपने 0.606 को मल्टीप्लाई करना है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा
3.03। इसके बाद नेक्स्ट है 0.006 को इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.306 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो आंसर क्या आएगा 2.727। इसी तरह नेक्स्ट है, यहाँ पर आएगा 0.084 और इसके बाद है 3.234 और इसके बाद 3.564 आएगा। नेक्स्ट है इसके बाद 1.788। अब इसको आखिर में आपने क्या करना है, इसका ऐड कर लें इन सबको। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 17.145। इसको आप फॉर्मूले में पुट कर दें तो यहाँ फॉर्मूला है 17.145 डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ कितना है 50 है, इससे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ रहा है आपके पास MD इज़ इक्वल टू 0.3429। ठीक है, ये आगे यहाँ भी 29 है, आप इसकी जगह 3 भी लिख सकते हैं, बुक में 3 दिया हुआ है, तो दोनों आंसर सही हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसमें हमने रेंज, वेरिएंस, SD, MD सब कैलकुलेट किया आपके सामने मैंने। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।